हेलो फ्रेंड्स, हरिओम एलपी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कल अपने बात हो रही थी इंटरनेट कंसेप्ट के बारे में। आज अपन उसी की कड़ी में आगे चलेंगे। इंटरनेट की कार्य प्रणाली और उसके अंतर्गत अपन बातचीत करेंगे आज कि किस प्रकार से कोई कनेक्शन देता है और इसमें सरकारी जो विभाग होते हैं वो किस प्रकार के कनेक्शंस उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाते हैं और जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो किस प्रकार से एक बेसिक रूप से जिसे कहा जाए तो वो उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई होती है, उसके बारे में बात करेंगे। और किस प्रकार के कनेक्शन जैसे कि डायल अप, टीसीपी, आईपी और विभिन्न प्रकार के, जिसमें देखा जाए कि सबसे पहले कौन कौन से सीरियल लाइन प्रोटोकॉल और पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, इन सभी के बारे में अपन एक छोटी सी जानकारी लेंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज अभी आप इंटरनेट की अवधारणा, इंटरनेट कंसेप्ट, इस टॉपिक के बारे में मुख्य रूप से अध्ययन कर रहे हैं। यह टॉपिक मुख्य रूप से आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें कि आप देखेंगे मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो इसमें बातचीत आती है अपने कि किस प्रकार से हम इस टॉपिक को समझने का प्रयास करें। अभी कोरोना काल चल रहा है और इस समय आप सभी घर बैठे इस क्लास को देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी निरंतर इस क्लास से जुड़े रहें और जो भी आपके मित्र हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वे आईटीआई के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर चाहे वे एनएसटी के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आईटी में गवर्नमेंट आईटी हो, चाहे वे प्राइवेट आईटी हो, तो उन सभी के लिए कोर्स के अंतर्गत यह टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि आप उसे आगे से आगे शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि विद्यार्थियों को लगे कि वास्तव में पढ़ाई नाम की भी कोई चीज़ होती है। चलिए, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए अपन मुख्य टॉपिक की ओर चलते हैं। किसी भी विद्यार्थी कोई भी अगर समस्या आती है तो वो कमेंट बॉक्स के अंतर्गत अपना क्वेश्चन डाल सकता है, जिसका उत्तर आपको जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद। देखिए, विश्व भर के विभिन्न प्रयोक्ताओं को इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए इंटरनेट संगठन ने जो इसकी स्थापना की, और इन सब के अंतर्गत इम्पोर्टेंट बात होती है, टॉपिक है अपना इंटरनेट की कार्य प्रणाली या इंटरनेट की प्रणाली किस रूप से अपन देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत की मुख्य रूप से कुछ, जैसे कि भारत में आईएसपी नाम से, भारत में आईएसपी के रूप के अंतर्गत विदेश संचार निगम लिमिटेड वीएसएनएल को नियुक्त किया गया था। वीएसएनएल को नियुक्त किया गया। ये केवल आपके समझने के उद्देश्य से मैं आपको बता रहा हूँ। और वीएसएनएल आगे विभिन्न टेलीफोन विभागों तथा प्राइवेट कंपनियों को कनेक्शन देता था। और इस वीएसएनएल का काम था कि विभिन्न प्रकार के जो टेलीफोन लाइंस है और इसके अंदर मुख्य रूप से जो प्राइवेट है, उन सभी को ये कनेक्शन सुचारू रूप से देता था, जिसके अंतर्गत की दो लाइनें होती थी। एक तो टेलीफोन का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता था और विभिन्न प्रकार के इसमें जो टेलीफोन लाइन होती थी वो उसके अंदर जोड़ी जाती थी। और साथ ही साथ जब कोई उपयोगकर्ता इंटरनेट से जुड़ना चाहता था तो उसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी से कनेक्शन दे दिया जाता था, उसको कनेक्ट कर दिया जाता था। जब वो कोई न्यू उपभोक्ता है जो कि इससे अगर जुड़ना चाहता था वो, तो अपन उसके अंदर इसको जोड़ देते थे। और साथ ही साथ इसके अंतर्गत दो प्रकार के कनेक्शन सुचारू रूप से जारी किए गए, जिसके अंतर्गत जो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट आता है आप सभी के सामने, वो है आपका इसमें डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन देखिए मुख्य रूप से क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, आप डायल अप जो कनेक्शन होता है जो कि डायल करने पर और ये यूज़र द्वारा
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कनेक्ट करने की सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली विधि है। इसके लिए यूज़र के कंप्यूटर के अलावा टेलीफोन कनेक्शन तथा मॉडेम का उपयोग करते हैं। देखिए, पहले जिस समय सभी को पता हुआ घर के अंदर एक लैंडलाइन मोबाइल कनेक्शन दिया जाता था, जिसके अंदर यहाँ पर जो है नंबर्स वगैरह लिखे होते थे और यहाँ पर जो है टेलीफोन इस टाइप से जो है लाइन पर रहता था, उससे जो है तार से ये क्या होता था, जुड़ा हुआ रहता था। तो ये कार्यविधि जो होती थी पहले, और इसी के साथ से एक जो लाइन आती थी डायरेक्ट, जिसका नाम BSNL है, जो लैंडलाइन के अंतर्गत, टेलीफोन के अंतर्गत, तो उसको जो एक मॉडेम के अंदर लगा दिया जाता था और उस मॉडेम के अंतर्गत ये वाला जो डायल-अप कनेक्शन है वो सुचारू रूप से प्रारंभ किया जाता था। दूसरा इसमें TCP/IP। देखिए, TCP/IP जैसे कि नाम से ही आपको पता है कि मुख्य रूप से इसमें क्या होता है कि ट्रांसमिशन के रूप के अंतर्गत डाटा जो है वो कार्य करता है। तो यहाँ पर IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल से है। इंटरनेट प्रोटोकॉल कभी कभी इससे रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसका है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल। और जो TCP है इसको अपन कहते हैं ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कभी कभी ये एग्जाम के अंदर कैसे पूछता है इससे रिलेटेड सवाल कि TCP का पूरा नाम क्या है, या फिर पूछता है IP का पूरा नाम क्या है। कोई भी किताब में देखेंगे आप तो इसके अंदर यही होगा कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका जो है TCP का पूरा नाम, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका जो है पूरा नाम है। तो इससे रिलेटेड केवल 2 क्वेश्चन बनते हैं कि TCP/IP का पूरा नाम क्या है। दूसरा बनता है कि भारत में ISP को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, या फिर इसमें ये भी हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन बनता है इसमें ये बनता है, जो अभी तक पढ़ा है उसमें केवल 2 क्वेश्चन बनते हैं कि इंटरनेट से आप क्या समझते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इंटरनेट की जो स्थापना के लिए जो अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय है उसकी स्थापना का जो नाम है वो किस नाम से रखा गया, तो उसका सही नाम आएगा आपके ARPANET के नाम से। अब अपन बातचीत करते हैं इसी के अंतर्गत आगे की ओर से, जिसके अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक बाय टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए। अब हम बातचीत करते हैं उसी के अंतर्गत कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। ये 2 जो पढ़े अपन ने, TCP/IP और डायल-अप कनेक्शन, ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मुख्य रूप से 2 टाइप्स के होते हैं, जिसके अंतर्गत कि सबसे पहले एक तो आता है SLIP और दूसरा आता है आपके PPP। अब इन सबकी फुल फॉर्म क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबकी है सीरियल बस प्रोटोकॉल, तो इसका नाम आता है आपके सीरियल बस प्रोटोकॉल, इसका पूरा नाम। और PPP जिसका नाम है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ, जहाँ प्रोटोकॉल वर्ड आ जाता है वहाँ इसका तात्पर्य यह होता है कि आपकी सुरक्षा से। सीरियल है मतलब एकदम बिल्कुल साफ और सुथरा काम है, बस ये कोई एक बेसिक रूप से जिन्हें कहा जाए कि काम से काम रखने वाला, तो अपन इसको समझते हैं बिल्कुल SLIP को, यानी कि सीरियल बस प्रोटोकॉल को समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन इसको केवल 2 रूप में होता है, ये आपको समझना जरूरी है। अब जो अपन ने डायल-अप कनेक्शन वगैरह पढ़े, और सबसे इम्पोर्टेंट बात अपन ने जो अध्ययन किया TCP/IP, उसके बाद में जो तीसरा प्रकार है वो तीसरा प्रकार अपन देखते हैं। तीसरा प्रकार क्या है? तीसरा प्रकार है लीज्ड लाइन। लीज्ड लाइन आपने देखा होगा, इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस प्रकार के जो कनेक्शन होते हैं काफ़ी कीमत अधिक होती है, क्योंकि ये
बहुत ही कॉस्टली होते हैं, इनकी कीमत अधिक होती है। और दूसरा जो सबसे इसके अंदर रीज़न रहता है वो क्या रहता है, वो रीज़न ये रहता है कि इसमें प्रयोक्ता के लिए अलग से कोई टेलीफोन लाइन ली जाती है, जिससे प्रयोक्ता का कंप्यूटर हमेशा इंटरनेट से जुड़ा रहता है और जो इसका जो सिस्टम होता है वो हमेशा किससे जुड़ा हुआ रहता है, इंटरनेट के माध्यम से इसके अंदर जुड़ा हुआ रहता है। तो साथ ही आपको पता है कि हमेशा अगर सिस्टम इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है तो उसके अंतर्गत दो समस्या आती है और दो ही सबसे बड़ा कॉस्टली आता है। क्या आता है कॉस्टली, कैसे होगा इसका नाम? देखिए, कंप्यूटर जब चलेगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी और दूसरी बात, इंटरनेट जब चलेगा तो टेलीफोन लाइन से कनेक्ट वगैरह रहेगा, तो इसमें इंटरनेट भी आपके रनिंग में रहेगा और सिस्टम जो है ये भी रनिंग में रहेगा। और इलेक्ट्रॉनिक जो है, अगर इसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी तो ये सिस्टम सब नहीं चलेगा। तो मुख्य खेल है इसका। तो इसका बिजली का बिल भी आपके बढ़ेगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं इसमें। साथ ही साथ इसमें लाखों रुपए की आवश्यकता होती है और निर्धारित इसकी समय सीमा भी नहीं होती। चौथा है जो आपके अंतिम है इसका, ISDN लाइन। देखिए, ISDN लाइन क्या होता है? इसका पूरा नाम है लाइन और इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। एक बार वापस बोल रहा हूँ, ISDN का फुल फॉर्म नाम है लाइन और ISDN लाइन का जो फुल नाम है वो बताना चाहता हूँ मैं। इसमें ये है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये इम्पोर्टेंट लाइन, ध्यान से देखिए, ये वाली जो है आपके इम्पोर्टेंट लाइन है। इसमें इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये वाली इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ये क्या है, ये एक बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट की सर्विस है जिसने सन 1990 के अंतर्गत एक हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइडर की व्यवस्था की थी 1990 के अंतर्गत। हालांकि सन पूछते नहीं है, लेकिन सन आपको याद रखना जरूरी है कि कितने साल हो गए हैं, क्योंकि अभी अगर अपन 2020 के अंदर जी रहे हैं, 2021 के अंदर जी रहे हैं या फिर 2019 के अंदर जी रहे हैं, तो ये पता होना चाहिए अपन को कि भी ये कितने साल पहले कम से कम आया था। तो इसका मुख्य काम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को काफ़ी प्रोत्साहित किया। वास्तव में इंटरनेट की दुनिया में एक क्रांति ला दी थी। किसने ला दी थी क्रांति? ISDN ने। और ISDN का जो मुख्य काम था वो डायल इंटरनेट सर्विस का ही एक संशोधित रूप था, जो बाद में DSL केबल मॉडेम इंटरनेट सर्विस के पद प्रदर्शक बनी। और साथ ही साथ DSL केबल के मध्य इंटरनेट क्रांति का चरण माना जाता है। मुख्य रूप से किसका काम था? इसका काम था। और साथ ही साथ इसके अंतर्गत एक सर्किट स्विच और साथ ही साथ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है जो है आपके टेलीफोन आधारित एक नेटवर्क सिस्टम, जो कि सर्किट स्विच या डेडिकेट लाइन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। और इसमें डिजिटल सामान्य टेलीफोन तारों में भेज सकता है। यह दोनों को डायल अप कनेक्शन सर्विस अधिक क्वालिटी बना देता है, क्योंकि आपको पता होगा इम्पोर्टेंट्स कुछ फैक्ट्स होते हैं किसी न किसी रूप में। तो जिस प्रकार से अपन ने देखा था पहले कि जो डायल अप कनेक्शन है और TCP IP वो दो टाइप्स के होते हैं, SLP और PPP, जिसमें कि सीरियल बस प्रोटोकॉल होता है और पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। ठीक उसी प्रकार से लीस्ट लाइन और ISDN ये जो है दो प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर ISDN दो प्रकार के होते हैं, केवल ISDN। इसमें सबसे पहला कौन सा है आपके? सबसे पहला है आपके बेसिक रेट। दूसरा है आपके प्राइमरी रेट। क्या है आपके? प्राइमरी रेट। तो ये केवल अपन को देखना है कि कितने प्रकार का क्या है क्या नहीं है, केवल अपन इसको देखना है, क्योंकि अपने जो बात करते हैं अपन वही बात करते हैं जो कि अपने सिलेबस के अंदर, इधर उधर की बातों से कोई अपन को लेना देना नहीं है और ना ही अपन को कोई मतलब रखना है।
तो देखिए आज की ये जो क्लास है अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि अभी तक अपन ने जो है इंटरनेट की अवधारणा के अंतर्गत केवल 2 टॉपिक का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत सबसे पहले अपन ने इंटरनेट का परिचय देखा था और उसके बाद में अपन ने देखा था उसकी अर्थ और परिभाषा क्या है, और उसके बाद में अपन ने अध्ययन किया था इंटरनेट की कार्यप्रणाली के अंदर टोटल 4 प्रकार की कार्यप्रणाली होती है और प्रत्येक 2 के अंतर्गत 2 प्रकार की कार्यप्रणाली होते हैं, जिसके अंदर 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो कार्यप्रणाली देखा था अपन ने, फिर तीसरा और फिर चौथा। पहले अपन ने देखा था डायल अप कनेक्शन वाला, फिर दूसरा अपन ने TCP/IP, तीसरा अपन ने देखा था लीस्ट जो लाइन होती है, चौथा जो अपन ने देखा था ISDN। केवल देखिए मैं आपको और बताता हूँ, जो TCP/IP वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, जिसमें कि SLIP और PPP। ये जो ISDN है वो भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो है आपके बेसिक रेट वाला और एक है आपके प्राइमरी रेट वाला। बस अपनी बात यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आज केवल अपन ने इनके बारे में अध्ययन किया है। समझ आ गई बात? आज तक का ये वाला था। नेक्स्ट जो बात करेंगे अपन, वो बात करेंगे, तीसरा पॉइंट रहेगा अपने वेब ब्राउजर्स के रूप में। तो अभी तक के मेरे अंदर अगर कोई आपको समस्या लग रही है तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स के अंदर उसका जवाब दीजिए मुझे, और कोई भी अगर क्वेरी करनी है तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर इसका जवाब दे करके मुझे पूछ सकते हैं कि क्या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, क्या नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे की क्लास में। धन्यवाद।